हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम लिसनिंग स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लिसनिंग स्किल्स में ये देखेंगे कि आपका हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप जनरली दो टर्म इंग्लिश में यूज़ करते हो, एक तो सुनने के लिए हियरिंग यूज़ करते हो, दूसरा आप यूज़ करते हो लिसनिंग। तो इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है ये हम आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हियरिंग एक सेंस है जिसमें आप बस आपके कान में साउंड जाता है, आपके ईयर्स पे साउंड जो है जाता है, आपके कानों में बस आवाज़ सुनाई देती है, जाती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और यहाँ पे केवल जो साउंड वेव्स हैं वो आपके ईयर्स में जा रही हैं, जबकि लिसनिंग को आप मेंटल प्रोसेस बोलोगे, क्योंकि अगर आप उन साउंड वेव्स को ध्यान से सुन रहे हो, उसका मीनिंग निकाल रहे हो और फिर रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज लिसनिंग। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लिसनिंग हियरिंग से ज़्यादा बढ़कर है। तो हियरिंग केवल क्या होता है, जिसमें आप केवल साउंड को कान के थ्रू केवल सुनते हो, राइट। आप केवल सुन रहे हो, आपके कानों में बहुत सारी आवाज़ें दिन भर में पड़ती है, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें जो कान के अंदर आपकी पड़ती है, आप बहुत सारी आवाज़ें ऐसी भी होती है जिस पे आप ध्यान नहीं देते हो। तो वो सारी जो आवाज़ें आपके कान में पड़ रही हैं, राइट, वो आपके किस में आ जाएगी, हियरिंग में आ जाएंगी। लेकिन आप जिन आवाज़ों को सुनकर ध्यान से सुनकर, कॉन्शियस रहकर उसको ध्यान से सुनते हो, कॉन्शियस रहकर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपका ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्ट करते हो वो आपका जो है लिसनिंग कहलाता है। तो लिसनिंग हियरिंग से बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझने जा रहे हैं कि आपको समझ में आए कि हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, यानी हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ये सोचो, आप सपोज अपने ड्राइंग रूम में आते हो, आप टीवी को स्विच ऑन करते हो और अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप टीवी को स्विच ऑन करने के बाद आप उसमें एक न्यूज़ चैनल लगाते हो। न्यूज़ चैनल का जो वॉल्यूम है वो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सेट करते हो, राइट। अब आप अपने ड्राइंग रूम में आए हो, एकाएक जब आपने सारा टीवी ऑन कर लिया, न्यूज़ चैनल लगा लिया, उसका वॉल्यूम आपने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से सेट कर लिया, लेकिन फिर आपका ध्यान और किसी चीज़ पर, ड्राइंग रूम के और किसी चीज़ पे चला जाता है, चाहे वो सोफ़ा हो, कर्टेन हो, लाइट हो कि कारपेट हो, किसी और चीज़ पे चला जाता है। सपोज आप सोचो, सपोज सोफ़े पे कुछ सामान फैला है, आपका ध्यान वहाँ है, आप उसकी 2 मिनट सफाई में लग गए, तो आप ये देखोगे कि आपका टीवी तो ऑन है, आपका टीवी जो है वो ऑन है, आप देख रहे हो, लेकिन आप जो है आपका ध्यान और कहीं है, आपका ध्यान आपके सोफे पे है, लाइट पे है, आप वहाँ के क्लीनिंग पे लगे हो। तो आप सोचो, अभी भी जो टीवी का वॉइस है, टीवी का जो न्यूज़ रीडर है, उसकी आवाज़ आपके कानों में तो पड़ रही है, लेकिन आपका फोकस उधर नहीं है। तो बैकग्राउंड में आपके टीवी चल रहा है, बैकग्राउंड में आपके टीवी चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान, आपका अटेंशन उसकी आवाज़ पे नहीं है, आपका अटेंशन और किसी चीज़ पे है, आप वहाँ से सामान हटाने पे लगे हुए हो। तो उस समय जो भी न्यूज़ रीडर वहाँ पे बोल रहा है, आप उस न्यूज़ को सुन नहीं रहे हो, राइट, जबकि आपके कान में साउंड वेव्स पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कान में साउंड वेव्स पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर सोच कर कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ जो आपकी है, ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, हियरिंग का पार्ट है, ये आपका लिसनिंग का पार्ट नहीं है। अब आप अपना टीवी जो है, आप कह सकते हो कि आपने सोफ़े की सफाई कर ली, अब आप आराम से बैठ जाते हो और अब आप ध्यान से जो है टीवी की ओर देख रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो कि न्यूज़ रीडर जो है वो क्या बोल रहा है, पूरा टेंशन आपका वहाँ पे है, राइट। अब आप उस न्यूज़ को सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसका मीनिंग निकाल रहे हो, आपका ब्रेन उस पर जो है प्रोसेस कर रहा है, वॉल्यूम अभी भी वही पहले वाला है जो आपने सेट कर रखा था। तो
ये जो आपका पार्ट है ये आपका लिसनिंग का पार्ट है। यहाँ पे साउंड वेव्स आपके कान में पड़ भी रहे हैं, हियरिंग फिजिकल प्रोसेस तो हो ही रहा है और साथ ही साथ आपका मेंटल प्रोसेस भी हो रहा है, क्योंकि अब आप न्यूज़ रीडर की बात को सुनकर उसका मीनिंग निकाल सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किस में आ जाता है, ये वाला पार्ट हमारा किस में आएगा, लिसनिंग में आएगा। तो यहाँ पर लिसनिंग टू द न्यूज़ ये आपका केवल हियरिंग नहीं है, यहाँ पे आप न्यूज़ को सुनकर अपना ब्रेन जो है, आपका ब्रेन जो है उस पर प्रोसेस कर रहा है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका पार्ट किस में आता है, आपका पार्ट लिसनिंग में आता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको समझ में आया कि अगर हियरिंग की हम बात करें तो ये केवल फिजिकल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे केवल साउंड वेव्स आपके कान में पढ़ते हैं, आप चाहें ना चाहें। इनवॉलेंट्री का मतलब आपकी इच्छा पे नहीं डिपेंड करता है, चारों ओर बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, आपकी इच्छा पे नहीं डिपेंड करता है कि लाउड स्पीकर बज रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इच्छा से नहीं बज रहा है, बाहर बज रहा है लाउड स्पीकर, तो इनवॉलेंट्री एक्ट है, ऑटोमेटिकली होता है। कहीं पे भी आवाज़ होगी, आप उसको सुनना चाहो ना सुनना चाहो, उसकी साउंड वेव जो है आपके कान में पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक इनवॉलेंट्री एक्ट है, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हो, आपका ध्यान उस साउंड में नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। जबकि लिसनिंग में आपने देखा कि आप फोकस कर रहे हो, आप साउंड वेव्स आपके कान में पड़ रही है, उसके बाद आप उस पर ध्यान दे रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो। तो फिजिकल के साथ साथ ये मेंटल प्रोसेस भी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हियरिंग से ज़्यादा जो है वो लिसनिंग होता है, मोर देन हियरिंग। तो यहाँ पर आप साउंड को सुनकर उसका प्रोसेस आपके ब्रेन में चलता है, आप उसका मीनिंग निकालते हो, मीनिंग निकालने के बाद आप सोचते हो आपको क्या रिएक्ट करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे सुनना चाह रहे हो कि नहीं सुनना चाह रहे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज़ को सुनना चाह रहे हो कि नहीं। तो इसको आप क्या बोलोगे, वॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री एक्टिविटी है यानी कि आपके मन से आपकी इच्छा पे है कि आप उसको सुनना चाह रहे हो कि नहीं सुनना चाह रहे हो, आपका डेलिब्रेट एफर्ट है, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, एक्टिव प्रोसेस बोलोगे। यानी कि यहाँ पर आप लिसनिंग को एक्टिव प्रोसेस के तौर पे जो है वो रखोगे कि हाँ लिसनिंग जो है आपका ये एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर आप केवल अटेंशन जो है वो स्टोरी पे ही नहीं पे कर रहे हो, आप केवल ये नहीं देख रहे कि क्या बोला जा रहा है, किस ढंग से बोला जा रहा है, किस लैंग्वेज बोला जा रहा है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, वॉइस का उतार चढ़ाव क्या है, राइट। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही है, मतलब कि आप जो सुन तो रहे हो साथ में आपका विजुअल भी, आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हो, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखकर क्या है इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि हाँ सामने वाला, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ये देख रहे हो कि गुस्से से बोल रहा है, किस फीलिंग के साथ बोल रहा है, क्या उसके इमोशंस है, इसको भी समझने की आप क्या है कोशिश कर रहे हो। आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपकी लिसनिंग स्किल कहलाती है। तो आपकी जो लिसनिंग है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग का मतलब आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जिस सेंस में बोला जा रहा है आपने चीज़ को उसी सेंस में समझा हो। तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लर्नड स्किल है, पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, आप चीज़ों को कैसे, आपके देखने का नज़रिया क्या है और आप मैसेज को किस हद तक समझते हो। तो इस चीज़ पे हमारा जो लिसनिंग स्किल है वो डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्टाइल्स की, टाइप्स ऑफ लिसनर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं।
ओके, थैंक यू। कोई कमेंट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।